ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। और यह जो मंगल का राशि परिवर्तन है, अब तक आपके जो मंगल थे सेनापति मंगल, यह आपके मित्र सूर्य की सिंह राशि में संचार कर रहे थे और अब 6 सितंबर को सुबह 3:58 पर कन्या राशि में संचार करेंगे और यह इनकी शत्रु राशि बनती है। अब इनके राशि परिवर्तन के आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेंगे, इसकी जानकारी देंगे। और आज की जो राशियां होंगी वह राशि होगी हमारी सिंह राशि और कन्या राशि। सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर और कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन शॉर्टकट में, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट। चैनल पर नए हैं तो मित्रों आपसे विनती है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व है, दक्षिण दिशा का स्वामी है और इनका सीधा संबंध भूमि पुत्र से भी होता है। अग्नि के कारक तो है ही है। युद्ध, वीरता, साहस, आपका पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, अस्त्र शस्त्र, हथियार, सर्जिकल आइटम, तो आपके मेडिकल लाइन, तो आपके मेडिसिन, सर्जिकल आइटम्स, जो आपके डॉक्टर होते हैं तो आपके सर्जन जो चीर फाड़ करते हैं, और पुलिस, फौज, मिलिट्री में उच्च पदों की प्राप्ति, कमांड करना, शासन करना, ये सब चीज़ें मंगल से संबंध रखती हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है, उसका पराक्रम और साहस बहुत रहता है उसके अंदर। और अशुभ स्थिति होने पर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और थोड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में, पराक्रम, साहस में थोड़ी कमी आती है। तो बात करते हैं। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने परिचित नाम से इसको देख सकते हैं। बात करते हैं पहले सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर जो मंगल का ट्रांजिट है, सेकंड हाउस में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है। यहाँ पर आपके घर परिवार में कोई विरोध, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। आपके जमा धन खर्च में, आपके बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। अचानक से आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा हो सकता है। परिवार वालों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा। तो इसलिए आप अपने क्रोध, अपनी उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी के ऊपर खास तौर से कंट्रोल रखें। जब इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो, या तो शांत रहे या वहाँ से उठकर चले जाएं, नहीं तो आपका माहौल ख़राब हो सकता है और आपका परिवार वालों की तरफ से आपको कोई नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपके परिवार में भी तो किसी की हानि हो सकती है। तो कोई चिंता, टेंशन, परेशानी, ऑल ओवर यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति नहीं है। उसके बाद फिर ये आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, थोड़ी अचानक से आपके तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं, आपके पिता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब होना, आपकी माता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब होना, या उनसे कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न होना। तो इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न हो तो बिल्कुल मत होने दें। अपने माताजी का और पिताजी का आशीर्वाद आप बनाए रखें, उनके कहे अनुसार कार्य करें। लंबी दूरी की यात्राओं में परेशानी आ सकती है, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आ सकती है। तो आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ कोई व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, अगर कोई भूमि लेनी है, वाहन लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो वहाँ को जल्दबाजी बिल्कुल मत करें और हो सके तो इस समय को आप टाल दें। नहीं तो यहाँ जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय आप लेते हैं तो यहाँ पर संभावना बनती है कि आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है और किसी वाद विवाद की स्थिति में आप पड़ सकते हैं। और कोई संपत्ति आपकी वाद विवाद में भी आ सकती है। पैतृक संपत्ति का नुकसान आपको हो सकता है। घर में अशांति का माहौल बन सकता है। आपकी माताजी, पिताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, तो उनसे कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और घर में अशांति का माहौल, सुख संसाधनों में कमी, थोड़ी मन की और घर की शांति आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, संयम रखें, थोड़े उपाय करें, ये हम आपको भी अंत में बता देंगे। उसके बाद जो मंगल की दृष्टि है, तो यह दृष्टि का जो उनका गोचर हो रहा है, जहाँ बैठते हैं वहाँ से 4th, 7वें और 8वें भाव को देखते हैं। चौथी दृष्टि 5th हाउस पर पड़ रही है, ये अच्छी स्थिति है। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, अचानक से उनके विवाह शादी के संबंध बनेंगे। तो पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की और कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति और संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि आपको प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है और मंगल की शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो इससे पहले कोई व्यवधान, कोई तकलीफ में आपको आ रही थी, कहीं कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री में, तो अब जो है तो आपकी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। अब जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर आप पढ़ाई कर पाएंगे और उसमें आप सक्सेस गेन करेंगे।
और उसके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो इनकी सप्तम दृष्टि है वह इनकी सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। अचानक से कोई गुप्त धन, कोई ब्लैक मनी की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई जुए सट्टे का काम करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और अष्टम दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पर जो पड़ रही है, यहाँ एक अच्छी स्थिति है कि थोड़ी तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन इनकी जो अष्टम दृष्टि स्वग्रही पड़ रही है तो वहाँ पर तरक्की उन्नति के अवसर भी साथ साथ आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा संघर्ष, थोड़ा पुरुषार्थ, प्रयत्न आपको अधिक करने पड़ेंगे, एफर्ट्स थोड़े अधिक डालने पड़ेंगे, लेकिन उसके अनुरूप आपको सफलता मिलेगी। थोड़े पिताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन उसमें सुधार भी हो जाएगा। थोड़े विरोध की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसमें भी सुधार हो जाएगा। फिर बाद में उनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग, उनसे फाइनेंशियली लाभ, सपोर्ट आप गेन कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं, तो विदेश की यात्राओं में शुरू में थोड़ा व्यवधान आ सकता है, लेकिन बाद में मंगल की जो दृष्टि है उसको मैनेज भी कर देगी। बाद फिर आपको तो आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगा और आप उसमें सफलता गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी समस्याएं थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा धैर्य संयम रखें। कोई विवाह शादी की कोई तारीखें, कहीं विवाह होना है तो आपकी विवाह शादी की तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तकरार, थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन बाद में मैनेज भी हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई पार्टनरशिप वगैरह में अगर कोई कार्य करते हैं तो या करना चाहते हैं, और या फिर तो आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो नया कार्य, बिजनेस आप फिलहाल मत करें, तो थोड़ा रुक जाएं। जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में प्रयत्न मेहनत करें, नहीं तो आपको थोड़ा लाभ के बजाय थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली का तो आपका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार उसका विश्लेषण कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो यहाँ मंगल का जो राशि परिवर्तन है ये आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, आप तरक्की उन्नति करेंगे। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेते समय थोड़ा आप ध्यान दें, बहुत जल्दबाजी मत करें, वहाँ से थोड़ा नुकसान आपको, या पैतृक संपत्ति का थोड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है, परिवार वालों से थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर घरों की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है तो इसके दुष्प्रभाव आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर दशांतर दशा भी किसी ग्रह की आपके पक्ष में नहीं है तो इसके दुष्प्रभाव थोड़े आपको देखने को अधिक मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। तो यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़रूरी बनता है कि आप हनुमान जी की सेवा करें। ओम गंग गणपत्य में और एक हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। मंगलवार को शुद्धता से रहें और हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाकर उनकी आरती करें, तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव जो मिलेगा उनसे आप बच जाएंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति यहाँ पर बन रही है वह आपकी ही राशि में, आपके लगन में ही तो आपके मंगल बैठे हैं। और यहाँ पर यह जो लॉर्ड हैं आपके मंगल, ये आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं और ये आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको संभल कर रहने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, उत्तेजना का माहौल, दिमाग में थोड़ी गर्मी, थोड़ी ब्लड प्रेशर, गुस्सा, और कोई डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी। और अचानक से चोट-फेट, एक्सीडेंट, कोई अग्नि का भय, कोई दुर्घटना, हॉस्पिटलाइज होना, पित्त संबंधित रोग, आपके गर्मी के रोग, ये आपको सता सकते हैं। और थोड़ी निगेटिविटी, नकारात्मकता, अनजाना डर, अनजाना भय, छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, नौकर चाकर, आपके प्रिय बंधु, आपके वेल विचर, उनसे नुकसान, धोखा, चिटिंग देखने को मिल सकता है। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनके थ्रू कोई बिजनेस या कोई आप नौकरी करते हैं तो उसको संबंध खराब हो सकते हैं, तो आपका पराक्रम थोड़ा डाउन हो सकता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है। तो कोई भी आप नेगेटिविटी, नकारात्मकता तो अपने अंदर मत आने दें, पॉजिटिविटी बनाए रखें और थोड़ा धैर्य और संयम से काम लें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल बन जाएगी, लेकिन यह समय संभलने का और संभालने का है और थोड़ा उपाय करने का। उपाय हम आपको अंत में बताएंगे। अब मंगल की दृष्टि की बात करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ से 4th, 7वें, 8वें भाव को देखते हैं। इनकी 4थी दृष्टि जो मंगल की यहाँ पर पड़ेगी कन्या राशि वाले जातकों को, और 4th हाउस पर यह स्थिति आपके लिए शुभ बन रही है। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा और उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ भी आप गेन कर सकते हैं। उनके थ्रू कोई संपत्ति की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से लेकर, तो अगर आप कोई परेशान हैं और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर कोई पैसा आपका फंसा हुआ है तो वह आपका निकल जाएगा और अचानक से आपकी मकान लेने की, वाहन लेने की, कोई प्रॉपर्टी लेने की योजना बनेगी, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा।
आप सक्सेस गेन करेंगे। आपको भूमि मकान वाहन की प्राप्ति यहाँ पर होगी। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी शुभ पड़ रही है। घर में सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि हो सकती है। सुख शांति का माहौल घर में बनेगा। लेकिन आप थोड़े अपने क्रोध और उत्तेजना से बचें और थोड़े अपने हेल्थ का ध्यान रखें। कोई चोट फेट एक्सीडेंट या थोड़ी निगेटिविटी आ सकती है, लेकिन वो मत आने दें। उसके बाद मंगल की जो सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर, अचानक से विवाह शादी के संबंध बनेंगे। पति पत्नी में इससे पहले कोई विरोध या मतभेद डिफरेंसेस से वे दूर हो जाएंगे। एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। आप विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। जो जातक प्रेम संबंधों में नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से कोई मतभेद डिफरेंस से आपके दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम संबंध विवाह शादी में आपके तब्दील हो सकते हैं। एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। संबंधों में आपको प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। तो आप बिजनेसमैन हैं, तो आप व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए। वहाँ भी आपको मंगल की जो सप्तम दृष्टि है बहुत शुभ फल देगी। आप तरक्की उन्नति करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। और इनकी जो अष्टम दृष्टि है वह आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। लेकिन वहाँ पर देखिए चोट फेट एक्सीडेंट अग्नि का भय तो है, लेकिन फिर भी मंगल की जो अष्टम दृष्टि वहाँ उसको थोड़ा मैनेज करेगी, क्योंकि स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ी स्थिति थोड़ी सी कहीं से ब्लैक मनी की और गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और लेकिन थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें। शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। कोई नौकरी में तरक्की उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं, नई नौकरी लगने में परेशानी आ सकती है। कोई शत्रु परेशान कर सकता है, तो कर सकता है आपके ऊपर हावी हो सकता है, जिससे आप किसी परेशानी में आ जाए। और कोई कर्जे की और कोई रोग की स्थिति आपको उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा उपाय करने की आपको आवश्यकता है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपनी अहमियत होती है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है जो हमने किया है। लेकिन एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह किसी भी ग्रह की दशांतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही, तो संभवतः यहाँ पर इतने तो आपको मंगल के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर वहाँ भी दशांतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो थोड़े दुष्प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं, 100% परिणाम आपको मिलेंगे। और साथ में जो उपाय की बात करते हैं, तो यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए आप ओम गंग गणपत्य नमः का जाप करें 1 या 2 मिनट। उसके बाद श्रद्धा विश्वास के साथ एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। और उसके अंत में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। इस दोहे को, इन 2 लाइनों को कम से कम 27 बार आप जरूर पढ़ें। बहुत अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। और मंगल के जो दुष्प्रभाव थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे उनसे आप बचे रहेंगे। और मंगलवार को शुद्धता से, प्योरिटी से रहें। हनुमान जी का प्रसाद शाम को अपने घर में चढ़ाएं, उनकी आरती करें, काली चींटियों को खिलाएं और पक्षियों को खिलाएं, तो आप थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।